हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ब्लॉग्स में। तो गाइस, हमारी जो सुबह वाली मॉर्निंग वाली जो वीडियो थी ना, तो भाई सही जगह पहुंच गई वो। देखो, हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं ना, कुछ लोगों को लगता है कि यार वो गलत डायरेक्शन में या गलत जगह नहीं पहुंच जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ सही जगह पे पहुंच जाती है। वैसे ही कुछ आज ऐसा हुआ कि हमारी जो वीडियो थी ना, वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई जहाँ से हम लोग को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला ना भाई, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, सच बताऊं मैं आप लोगों को। ठीक है, व्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिश्ते की। ठीक है, और रिश्ते कौन से रिश्ते, जो कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा। आज हमारी वीडियो पता है ऐसी जगह पे पहुंच गई, इनडायरेक्टली सही, ठीक है, डायरेक्टली ना सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ पहुंची तो ऐसी जगह पहुंच गई भाई जिसकी वजह से हम लोग को बहुत बेनिफिट हो गया। क्या हुआ और क्या बात हुई उनसे फ़ोन पे, और कैसे सब शुरुआत हुई, सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं भाई। और हुआ ऐसा, हम लोगों ने दोपहर में वीडियो पोस्ट किया। ठीक है, पोस्ट करने के 2-3 घंटे के बाद में, मतलब कि करीब 5 बजे के आसपास में, हम लोगों के पास में एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। ठीक है, और वो फ़ोन आता है, और वो फ़ोन पता है किसका है? वो फ़ोन इतने स्पेशल इंसान का है ना, कि मतलब कि अगर मैं यहाँ पे उनका नाम ले दूँ तो हमारे मोस्टली जो सब्सक्राइबर है वो सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनके नाम के अंदर ही इतना ज़्यादा खुशी है ना। और जो उन्होंने हम लोगों को जो बातें बताई है और जो हम लोगों से बातें उन्होंने करी है ना भाई, तो वो सच में बहुत ही ज़्यादा, मतलब अनएक्सपेक्टेड थी हम दोनों की तरफ से, कि हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि इतना भी हम लोगों के लिए कोई सोच सकता है दोनों के लिए। क्या ऐसी उन्होंने बात बोल दी जिससे कि हम दोनों ही ज़्यादा खुश हो गए। महक को तो जब पता चला ना एकदम से, तो ये तो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं उन्होंने डायरेक्टली बात महक से नहीं करी, उन्होंने डायरेक्टली बात करी मुझसे करी। ठीक है, क्योंकि मेरे मेरे फ़ोन पे फ़ोन लगाया था, और मेरे पास में उनका नंबर भी था पहले से ही, क्योंकि ठीक है, महक के पापा और मैं, ठीक है, और जिनसे हमारी बात हुई वो सब एक ही ग्रुप के अंदर काम किया करते थे पहले, और उन्हीं का फ़ोन हम लोगों के पास में आया था। इतने टाइम से तो बात नहीं हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया उनसे फ़ोन पे बात करे भी, अराउंड 6 महीने हो चुके होंगे। ठीक है, 6 महीने से कोई कॉल नहीं, कोई बात नहीं, किसी तरह का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं था भाई। लेकिन आज 6 महीने के बाद में उनका फ़ोन आया, और फ़ोन आते से इतना अच्छा गुड न्यूज़ उन्होंने दे दिया ना भाई हम लोगों को, कि हम दोनों ही ज़्यादा खुश हो गए। क्योंकि उन्होंने वीडियो देखा होगा, क्योंकि होता क्या है गाइस, कभी कभार हमारे जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है ना, एकदम से किसी के पास पहुंच नहीं पाते हैं, और जब पहुंचते हैं ना तो वीडियोस देखते हैं, और देखने के बाद में फिर हम लोगों को बहुत सारे लोग फ़ोन भी करते हैं। लेकिन इनका कॉल आना तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था भाई, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। क्योंकि ये बहुत कम ही से कॉल करते हैं, क्योंकि इनको टाइम मिलता नहीं, क्योंकि रियल इस्टेट का काम आप सबको पता है कितना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है उस टाइम पे, क्योंकि प्रॉपर्टी को ढूंढना, फिर उसको सेल करना, फिर रजिस्ट्री और ये नामांतरण, बहुत सारी चीज़ें होती है देखो प्रॉपर्टी लाइन में, तो रियल इस्टेट के काम में तो टाइम मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन उन्होंने हम लोगों के लिए टाइम निकाला, और पता है कितनी देर बात करी, कम से कम उन्होंने हम लोगों से 15-20 मिनट तक कॉल पे बात करी। और उन्होंने जैसे ही मैंने कॉल उठाया ना, उन्होंने बोला कि और हीरो कैसा है। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली इस लैंग्वेज में मुझे बोला भाई, और हीरो कैसा है। तो मैंने बोला कि मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे हो, कि पहचाना नहीं कि आवाज़ से। तो क्योंकि हो गाइस, मेरा जो नंबर है ना, मेरा मेरा जो सिम कार्ड है वो दूसरे फ़ोन के अंदर डल गया है, और उसके अंदर कॉन्टैक्ट लिस्ट सेव नहीं है, मतलब क्योंकि दूसरे फ़ोन के अंदर सेव था, लेकिन जिस नंबर पे फ़ोन लगाया था ना उसके अंदर सेव नहीं था उनका नंबर। फिर मैंने उनको बोला कि हाँ पहचान ले, क्योंकि आवाज़ से एकदम पहचान ही लेते, क्योंकि इतने सालों तक उनके साथ में काम किया। महक के पापा के साथ में भी अराउंड में 3-4 साल से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और बाकी सब ग्रुप मेंबर्स जो हमारे थे रियल इस्टेट वाले, उनके साथ में भी मैं जुड़ा हुआ ही था, कम से कम 4-5 साल हम लोगों ने साथ में काम किया उस टाइम पे। तो फिर ऑब्वियसली यार, ऐसा तो है नहीं कि भूल सकते हैं एक दूसरे को। तो उन्होंने वैसे ही बोला मुझे कि और कैसा है सब कुछ, हम लोगों की बातें स्टार्ट हुई। उसके बाद में उन्होंने और महक का पूछा सबसे पहले। ठीक है, और बहू कैसी है, डायरेक्टली उन्होंने ये बोला कि बहू कैसी है। तो मैंने बोला वो भी ठीक है। तो महक को, और हम दोनों पास में बैठे हुए थे, मैंने महक को बता ही दिया था, तो लाउड स्पीकर पे फ़ोन पे बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, और लाउड स्पीकर ऑन था, और उन्होंने डायरेक्टली बोला कि ये रोती क्यों रहती है, डायरेक्टली उन्होंने ये बोला भाई। ठीक है, तो हंसी भी है एक तरह से, क्योंकि देखो यार, हंसी आएगी सही, क्योंकि इमोशनल इतने ज़्यादा है ना हमारी महक, स्ट्रांग तो है अंदर से, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े फैसले और ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं कि स्ट्रांग तो है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इमोशनल भी है किसी के लिए भी। ठीक है, अगर कोई बच्चे, मतलब सच बता रहा हूँ गाइस, महक का जो नेचर है ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊँ, अगर किसी को ऐसे देख भी लेती है ना, मतलब कि अगर कोई रास्ते पे जा रहा है, उसके पास में कपड़े नहीं है, या फिर वो मतलब खाने को कुछ नहीं है, ठीक है, या फिर वो भीख मांग रहा है, मतलब इस तरह से भी देख लेती है ना भाई,
तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब इस तरह का नेचर है भाई, सच बता रहा हूँ। मेरे को कोई हम लोग बनावटी नहीं है भाई, जो है वो रियल है, ठीक है। इस तरह का नेचर है इस लड़की का, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। तो जो है वो है। उसके बाद में फिर बात करी उन्होंने, फिर मैंने बोला कि अब क्या करें अंकल, कोई मतलब सपोर्ट तो करता नहीं है। और रही बात इसलिए रोती है क्योंकि उसको उसकी फैमिली की याद आती है। वो पापा बात करते नहीं है, तो इनके पापा का नाम है, ठीक है। वो मैं नाम तो यहाँ पे नहीं बोलूँगा, यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि देखो रिस्पेक्ट होती है भाई किसी की भी, ठीक है। अब पापा है हमारे भी, ठीक है, तो अब नाम तो नहीं ले सकते उनका वीडियो के अंदर भी। तो इनके पापा का नाम लिया, क्यों वो बात नहीं करता है क्या इससे, ऐसे करके उन्होंने बोला, ठीक है। तो हमने बोला कि नहीं करते, फ़ोन भी नहीं लगाते और ना ही कभी बात होती है। तो उन्होंने बोला डायरेक्टली कि अच्छा बात नहीं करते, लेकिन वो तुम्हारे बारे में तो पूछता रहता है मुझसे। ऐसा बोला उन्होंने, गाइस सच बता रहा हूँ। तो मैंने पूछा उनसे, अच्छा हमारे बारे में भी क्या बात होती है क्या? तो बोलते हैं कि हाँ पूछता रहता है तुम्हारे बारे में भी, कि दिखे थे क्या, कैसे हैं, सब कुछ मतलब पूछते रहते हैं। तो गाइस वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी ज़्यादा क्लियर हुई ना हम लोग को कि नहीं यार, हमारे बारे में मतलब कि पहली बार किसी पर्सन ने हम लोगों को ऐसा बोला है कि महक की फैमिली वालों भी हमारे लिए सोचते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी एंगल से सोचते हो, हम लोगों के लिए गलत सोचते हो, अच्छा सोचते हो, हम लोगों को नहीं पता भाई। लेकिन आज अंकल ने बोला ना हम लोगों को कि वो तो तुम्हारे बारे में बात करता रहता, पूछता है मुझसे कि कैसे हैं, ठीक है। और हो सकता है भाई, ठीक है, ये भी हम लोगों को नहीं पता है कि हो सकता है कि इनके पापा आसपास ही हो और उनके सामने ही फ़ोन लगाया हो। क्यों? हैं? हाँ ना। हो सकता हाँ है ना ना। गाइस, मतलब सुनकर अच्छा लगा था। और अब जब सुबह मॉर्निंग की वीडियो हम लोगों ने डाली थी तो मैंने देखा था, तो घर मेरे फैमिली वाले तो व्लॉग्स देखते ही है, सभी लोग, मतलब सभी तो नहीं, कुछ कुछ लोग देखते हैं, मेरे पापा भी देखते हैं। तो उसी को लेकर उन्होंने मतलब उनसे बोला जिसका फ़ोन आया था, उन्होंने मतलब ऐसा बोला, पापा ने उनको ऐसा बोला कि वीडियो में ऐसा बोल रही थी कि हमारी लिए बेटी, हमारे लिए तो मर गई है, ऐसा बोला है। तो मैंने बोला कि मैं पापा का नहीं बोल रही थी, मेरे को जिसने बोला है ना वो किसी और ने, मतलब नाम में अभी वीडियो में नहीं ले रही, मैंने उनको नाम बताया कि उन्होंने ऐसा ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला कि तेरे पिता मतलब बोलते हैं कि उसको बोल देना कि वो टेंशन नहीं ले, और मैं तो बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन वो रोती है ना तो दुख बहुत होता है। दुख होता है अंदर से। वो उसने शादी कर ली तो वो खुश रहे, आगे आगे लाइफ में, आगे मतलब आगे बढ़े लाइफ में, और सब कुछ अच्छा हो जाएगा लाइफ में। तो फिर मैंने बोला कि हाँ मैं नहीं रोती हूँ, लेकिन कि मत सोच ऐसा कि तेरे पापा ऐसा सोचते तेरे बारे में, तेरे परिवार ऐसा सोचते। तू खुश है ना, तू खुश है? मैं सोचा, मैंने कहा हाँ मैं तो खुश हूँ। तो लोग हो ना वो खुशी नहीं चाहते हैं। तो तुझे कुछ जो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा हो रहा है, तुझे तू यहाँ पर आ जाती तो तुझे मार देती, तुझे ऐसा कर देते, ये लोगों दूसरों की सोच है। बिल्कुल तेरे गाइस। घर वालों की सोच नहीं है ऐसी, अंकल ने दूसरों की बहुत सारी सोच है। अंकल ने हम लोगों से बहुत सारी ऐसी बातें करी, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हम लोगों को बताई और सिखाया भी सही कुछ कुछ चीज़ें। देखो हम लोग फॉल्ट कर रहे हैं, अब हम लोगों को कोई बताने वाला, देखो ऐसे इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन उनसे बात करी ना आज, तो उनसे बात करके बहुत ही अच्छा पॉजिटिव हुआ हमारा माइंडसेट भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन था यहाँ पे और चीज़ें बहुत ख़राब हो रही थी। तो मैंने बात करी ना उनसे, तो हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है। और स्पेशली बहुत ज़्यादा ये भी खुश हुई महक भी। तो महक ने तो बोला भी सही कि उनके बोला करो ना कि हम लोगों से बात करें, ठीक है। तो वो बोलते बोला हैं, मैंने कि उन्होंने अंकल ने ऐसे ही उठा के बोला कि बेटा वो बात नहीं कर सकता तुझसे, इसलिए नहीं बात कर सकता क्योंकि देख समाज का प्रेशर है उसके ऊपर भी, और वो भी क्या क्या चीज़ें भुगत रहा है, ठीक है। वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मतलब कि कहने का मतलब गाइस ये है कि इनके पापा के ऊपर भी प्रेशर है, ठीक है। और प्रेशर क्या है, ठीक है, वही हमारी सोसाइटी का इतना ज़्यादा प्रेशर है भाई कि मतलब क्या ही बोल बता नहीं सकते। तो आज उन्होंने हम लोगों को ऐसा बोला कि बेटा देख, कभी भी ऐसा होता है कि मेरी भी बच्ची है, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला मेरी भी बच्ची है, तो कभी अगर गलती से भगवान न करे वो भी ऐसा कदम उठाती है, गुस्सा हर किसी बाप को आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाप को गुस्सा नहीं आएगा, हर किसी बाप को गुस्सा आएगा, लेकिन समय के साथ में वो गुस्सा को शांत भी होता है और टाइम लगता टाइम है, लगता है, किसी ठीक है। चीज में गुस्से टाइम गुस्सा लगता है। शांत भी होता है और उसके बाद में ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपनी बेटी को वो भूल जाए, ठीक है। मैं भी एक पिता हूँ, तो मैं उसी लिहाज से तेरे को बोल रहा हूँ कि वो भूले तो नहीं है महक को और ना ही कभी भूल सकते हैं। वो सिर्फ नाराज़ है, और नाराज़ किस चीज़ से है वो तू जानता है कि इतना बड़ा तुम लोगों ने फैसला लिया, कदम उठाया, और उसके बाद में उनकी राजी मर्जी से शादी नहीं हो पाई, ठीक है। क्योंकि हर एक बाप के अरमान होते हैं कि यार वो अपने बच्चे की शादी इस तरह से करे, धूमधाम से करे और अपनी सोसाइटी के अंदर ही करे। सबके सबके अपने अपने डिज़ायर होते हैं, सबके अब अपने अपने अरमान होते हैं अरमान भाई, ठीक होते है, कि हैं। ये करना वैसे करना सब और चीज़ें।
तो लेकिन वहीं पे हम लोग, ठीक है, हम लोगों ने ये डिसीजन, तुम लोगों ने ये डिसीजन लिया जो कि ठीक है कहीं ना कहीं गलत ही है। गलत इसलिए क्योंकि देखो पेरेंट्स की मर्जी के बिना शादी नहीं करना चाहिए। लेकिन गाइस आप लोग बताओ कि हम दोनों क्या पेरेंट्स को एग्री करके क्या दोनों कभी एक हो पाते? ठीक है, इंटरकास्ट होता तो भाई हम लोग फिर भी सोच सकते थे दोनों कि यार कुछ भी करेंगे, लड़ाई करेंगे, समाज से लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन अब आप बताओ, अगर हम दोनों हमारे घर में बताते कि यार महक और सुधीर, ठीक है, महक मुस्लिम और सुधीर हिंदू, दोनों अलग अलग रिलीजन से, तो क्या पॉसिबल कभी है एक्सेप्ट जाना। कर पाते हम दोनों को? ठीक है, वहीं पे इंडिया और पाकिस्तान का वॉर शुरू हो जाता वापस से। ठीक है, अभी तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो, तो अभी फिर मेरा उस शादी का टाइम पे क्या टाइम हो शादी गया, हम लोगों की तो इस करवाते टाइम क्या? इतना कुछ हो गया। लेकिन ठीक है, आज मम्मी पापा की उधर से मतलब ये बात पता चली तो खुशी है मुझे तो। और ये बिल्कुल। मतलब बोलते ना कुछ अच्छी बात करते हैं, वो आप अगर सच बात करते हो तो आपको छींक आ जाती है। हाँ ये बस मुझे छींक आ गई अभी, तो मैं सोच रही कि हाँ मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बेटर सोचते हैं। चलो अच्छी पापा बात का है तो ये पूरे तो बताया। कि वो अच्छा सोचते हैं हम लोगों के लिए, और ये बात पॉजिटिव भी हम लोगों को लगा आज बहुत ज़्यादा। उन्होंने पापा का ही बताया, मम्मी के बारे में ज्यादा मतलब बात ही नहीं अब देखो हुई। वो अंकल है तो उस हिसाब से उनका उठना बैठना भी वहीं से होगा। ठीक है, ज़्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन इतने से उन्होंने थोड़ा बहुत चीज़ें को हम लोग क्लियर भी करा, समझाया भी सही कि यार तुम थोड़ा सा ध्यान भी रखो, सेफ्टी का भी ध्यान रखना, क्योंकि वो इसलिए भी डरता है कहीं ना कहीं कि यार अगर तुमसे मिले और तुम लोगों को गलती से कुछ हो जाए तो दिक्कत उनको भी उठानी पड़े। ठीक है, कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का घर उजड़े। मतलब बहुत सारी बातें हुई, कहीं 15-20 मिनट तक बातें हुई, तो आप समझ सकते हो क्या क्या हुई। हम लोग आपके साथ में ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट ही रहे हम लोगों तक ही, तो ज़्यादा अच्छा है ताकि हम लोगों को भी बाद में कल से ऐसा ना हो कि कोई हम लोग को कुछ चीज़ें बताए और हम लोग फिर वीडियो के अंदर शेयर करें तो उनको भी थोड़ा सा डर लगे। तो इसलिए कुछ कुछ प्राइवेट चीज़ें रहें तो ज़्यादा बेहतर है। नाम भी हम लोग यहाँ पे इसलिए ओपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, और ये खुशी हम दोनों की है तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे तो लगता है, अभी सच बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो इतना पॉजिटिव साइन हम लोगों को मिला है वो भी एक जेन्युइन पर्सन से, क्योंकि मैं खुद उनको 4-5 साल से, ठीक है, उनके साथ में काम किया हो और आज उनको पहचानते हुए मुझे अराउंड 10 साल हो गए हैं। तो सोचो, मतलब बहुत टाइम से जानता हूँ मैं उनको, तो अच्छा लगा। उन्होंने ऐसी बात करी है ना, तो फिर यकीन करेंगे भाई, क्योंकि और वो ऐसा नहीं, मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू ही है। और अगर कुछ गलत सोचे हम लोगों के लिए, ठीक है, तो वैसे इंसान वो है नहीं, क्योंकि फैमिली वाले इंसान है, तो ऐसा कोई गलत सोचेंगे भी नहीं हम लोगों के लिए। और ऐसी कोई गलत बात बोली भी नहीं है उन्होंने जिससे हम लोगों को गलत लगे। ठीक है, वैसे आज आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। और फ्यूचर में हम लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम लोगों को क्या कुछ प्रयास करना चाहिए, या फिर अभी थोड़ा सब चीज़ें शांति। किस्मत पे छोड़ देना चाहिए और टाइम आने पे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, आप लोग बताना कमेंट करके। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे जो विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हम दोनों को सपोर्ट करिए भाई। ठीक है, और वीडियो को वॉच करोगे तो हम लोगों को पूरा अच्छा लगेगा भाई। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।